ओम गंगणपते नमः। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दूंगा। प्रत्येक महीने चतुर्थी आती है और महीने में दो चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है उस दिन मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। कार्तिक का महीना तो वैसे ही त्योहारों से भरा हुआ है। एक एक दिन का महत्व है। कार्तिक मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने का महत्व है। प्रतिदिन भगवान गोविंद वासुदेव की पूजा करते हैं। लेकिन करवा चौथ का जो दिन होता है ये महिलाओं का सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस बार करवा चौथ पर बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं और किस चीज़ का भोग लगा करके आपको खाना है। देखो, इतने बड़े बड़े पर्व आते हैं इस महीने में, जैसे करवा चौथ हुआ। करवा चौथ के बाद में फिर अष्टमी का व्रत आता है। करवा चौथ के बाद आती है अहोई अष्टमी, जो बहुत बड़ा व्रत होता है और ये भी करवा चौथ की तरह ही कठिन होता है। ये व्रत होता है संतान के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। और इस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस बार अहोई अष्टमी पर गुरु पुष्य योग बन रहा है। करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और अहोई अष्टमी दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। तो दोनों पर्वों पर बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। करवा चौथ से लेकर के अहोई अष्टमी के बीच में, करवा चौथ से लेकर के अहोई अष्टमी के बीच में बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। इस बार कई राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। उसके बाद दीपावली आती है, अनंत चतुर्थ आपकी अन्नकूट का पूजन आता है। उसके बाद भाई दूज आती है। तो इस महीने में त्योहार ही त्योहार हैं। अक्षय तृतीया आती है, अक्षय नवमी आती है। तो इन महीने में, पूरे महीने में लगभग 10 राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं, जिन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। तो इस बार करवा चौथ के बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको। करवा चौथ का व्रत कब का रहने वाला है ये जानकारी पहले मैं आपको दे देता हूँ। देखो, करवा चौथ का जो व्रत है वो रहेगा 20 तारीख रविवार का, 20 अक्टूबर रविवार का रहेगा। और इस दिन सुबह से ही चतुर्थी तिथि लग जाएगी। सुबह 6:47 तक तृतीया तिथि रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो पक्की चौथ एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और इस दिन 20 तारीख को बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन तीन महादुर्लभ योग बन रहे हैं, जो लगभग 10 राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। इस दिन भोग लगा करके आपको एक चीज़ खा लेनी है। चौथ माता का, भगवान गणेश जी का पूजन करना है। चौथ माता और भगवान गणेश जी के सामने आपको फल रख देने हैं, फल रख देने हैं और खीर का प्रसाद रख देना है। और जब आप व्रत खोलें, व्रत खोलने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में यह प्रसाद आपको खाना है। कथा सुनते समय फल और यह खीर का प्रसाद आपको रखना है और इसके सामने आपको कथा सुननी है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान गणेश जी को बेहद ही प्रिय खीर, और चतुर्थी का दिन है तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन व्रत खोलने के बाद ये प्रसाद आपको खाना है और चौथ माता से प्रार्थना करनी है। आपके हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये दिन बहुत बड़ा दिन होता है। भगवान गणेश जी को दुर्वादल इस दिन जरूर चढ़ानी है। अब दुर्वादल का हार बना करके भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। साथ ही चौथ माता को सुहाग का सामान भी समर्पित करें, सुहागन महिलाएं, और वह सामान जो सुहाग का है वो आप प्रयोग भी करें। जय माता दी।